जालिम दरिंदा सिफ्त शख्स ने अपनी बीवी को गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद अपनी बीवी की मौत का ड्रामा रचाता है कि इसने खुदकशी की है, जिसके बाद कफन दफन देने के बाद इसकी बीवी को दफन कर दिया जाता है। और इसी की 7 साला बेटी जो कि अपनी वालदा को कत्ल होता हुआ देख रही थी, उसने अपनी वालदा की मौत का पर्दाफाश कर दिया, जिस पर नानी की दरखास्त पर कब्र कुशाई होती है और कब्र कुशाई की रिपोर्ट ये साबित कर देती है कि ये तभी मौत नहीं बल्कि इसको गला दबाकर बेरहमी से कत्ल किया गया है। अब इस कत्ल के पीछे असल हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुकम्मल इस कत्ल की डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ कि इस लड़की को कत्ल क्यों किया गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, बूरेवाला का ये अफसोसनाक वाक़या है जहाँ पर एक शोहर ने छोटी सी बात पर अन्ना का मसला बनाया और उसमें अपनी बीवी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया अपने 2 बच्चों के सामने, फिर उसके बाद जब दिल नहीं भरता तो उसका गला दबाकर उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। अब इस शख्स का नाम है राजा नाज़म और इसकी बीवी का नाम था सुमेरा यासीन। सुमेरा यासीन का तल्लक मुल्तान से था और इस शख्स का तल्लक बूरेवाला से था। अब शादी के बाद अल्लाह ताला इन्हें 2 फूल जैसी बेटियों से नवाजता है और एक इसकी बड़ी बेटी जो है वो 7 साल की है और एक उसकी बेटी जो थी वो छोटी थी। अब ये शख्स काम करके घर वापस आता है और इसकी जो बीवी थी सारा दिन घर में वो काम वगैरह करती रही, जिससे हो जाती है और ये शख्स आकर अपनी बीवी को कहता है कि मेरे दोस्तों के लिए खाना। बीवी नकारी कर देती है और कहती है कि मैं थकी हुई हूँ, मैं खाना नहीं बना सकती, और ये शख्स इस बात को अन्ना का मसला बना लेता है, जिस पर ये अपनी बीवी को मारता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है, अपनी 2 बेटियों के सामने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म करता है। और जुल्म करने के बाद ये शख्स जब इसका दिल नहीं भरता तो ये अपनी बीवी को गला दबा देता है और गला दबाने के बाद उसकी बीवी की मौत वाक़या हो जाती है। और उसके बाद जब ये देखता है ये तो मर गई है, तो ये शख्स सोचता है कि अब मैं क्या करूं, किस तरह बच सकता हूं, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। अब इस शख्स ने अपनी फैमिली को बताया कि मेरी बीवी की मौत वाक़या हो गई है और उसके बाद इसकी वालदा को फ़ोन किया जाता है। जो सुमेरा की वालदा है उसका नाम था आबदा बीबी। उसको फ़ोन किया जाता है कि आपकी है उसकी मौत वाक़या हो चुकी है, आप पहुंच जाए। जब उसकी वालदा इस घर में आती है तो उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी, जिस पर वो चीखो पुकार करती है, उसके ऊपर क़यामत टूट पड़ती है कि वो बेटी जो थोड़ी देर पहले उसके साथ फ़ोन पे बात कर रही थी अब उसकी मौत कैसे वाक़या हो गई है। अब उस पर जो आबदा बीबी थी वो शोर डालती है, कहती है कि मेरी बेटी है, इसकी तभी मौत नहीं हुई बल्कि इसके शोहर ने इसको कत्ल किया है। और उसकी वालदा को यह भी पता था कि मेरी बेटी के साथ इसका जो शोहर जिसका नाम राजा नाज़म है ये अक्सर लड़ाई झगड़ा करता रहता था, जिस पर वो शोर शराबा करती है। और ये शख्स आकर अपनी सास के कदमों में बैठ जाता है। पहले उसको कहता है इसकी तभी मौत हुई है, फिर उसके बाद दोबारा कहता है जी इसने जहरीली गोलियां खा ली हैं जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई है। अब उसके बाद जो अहले मोहल्ला थे वो आए, उन्होंने आकर उसकी वालदा को समझाया कि इसकी मौत वाक़या हुई है, जिस पर उसकी वालदा वक्ती तौर पर मान जाती है, लेकिन मान थी और उसके अंदर जो वो आग लगी थी या वो जो आग के शोले जल रहे थे कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो बात वक्ती तौर पर इसके बाद उसकी तदफीन कर दी जाती है। लेकिन उसकी जो बेटी थी जिसने अपनी वालदा के ऊपर तशद्दुद की सारी वारदात देखी, उसने अपनी नानी को बताया कि इस तरह मेरे बाबा घर पे आए थे और उसने आके मेरी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उसने गला दबा दिया जिससे मेरी वालदा जो थी वो मर गई हैं, फौत हो गई हैं। उसके बाद जो आबदा बीबी थी वो मुतलका थाने जाती हैं, वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन देती है और उसके बाद अदालत में एक एप्लीकेशन दायर की जाती है और अदालत के हुक्म पर 2 माह बाद कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी जाती है। कब्र कुशाई के बाद इसकी मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो आती है और उसमें ये चीज़ साबित हो जाती है कि इसकी जो बेटी थी उसकी मौत तभी नहीं बल्कि उसको गला दबाकर कत्ल किया गया है, जिस पर एप्लीकेशन जाती है और एप्लीकेशन पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और ये इस कत्ल के बाद उसको तदफीन करने के बाद 7 माह बाद इस शख्स के ऊपर कत्ल का एक मुकदमा दर्ज होता है। जब इस शख्स के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ये शख्स वहाँ से फरार हो जाता है और पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। ये पाकिस्तान की तारीख का कोई पहला वाक़या नहीं बल्कि कत्ल गारत का सिलसिला हो, चोरी डकैती का सिलसिला मामलात हों, राहज़नी के मामलात हों, पाकिस्तान के अंदर हमेशा इस तरह के मामलात और क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात, कत्ल गारत का सिलसिला, चोरी डकैती की वारदातें, इस तरह के मामलात सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बढ़ते जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं
ان کی اپنی ذاتی جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اگر وہ ذاتی جنگ ختم ہو تو وہ عوام کے بارے میں سوچے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا معاملات ہیں جس پر کام کر کے ہم لوگ نے عوام کو فائدے دینے ہیں. ان کی اپنی ذاتی جو جنگ ہے وہ نہیں ابھی تک ختم ہو رہی. پاکستان کے اندر جس شخص کا دل کرتا ہے وہ جس مرضی کو قتل کر دیتا ہے. اس کی سوچ ہوتی ہے عدالت آنے کے بعد جو مدعی ہوتا ہے اس کو 10 سال دھکے کھانے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد اینڈ یہ ہوتا ہے جن لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے ان کے بھی پیسے لگتے ہیں, جنہوں نے کیا انہوں نے تو لگانے ہی لگانے ہیں, لیکن اس کے بعد اس شخص کو رہائی مل جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر ظلم ہو جاتا ہے کہ جب قتل ہوا پھر اس کے بعد اتنا پیسہ خرچ کیا اور اینڈ جو ہے وہ شخص بھی چھوٹ کے آ جاتا ہے. اس ملک کے جو اعلیٰ حکمران ہیں, جو عدلیہ ہے, ان سے گزارش ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کا قانون موجود ہے, لیکن اس کے اوپر کسی غریب کو انصاف کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو پھانسی کیوں نہیں دی جاتی؟ پاکستان کے اندر آج پھانسی کا نظام جو ہے بحال کر دیا جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح لوگ کسی دوسرے شخص کو قتل کرتے ہیں یا کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو کیسز ہیں وہ اتنے عدالتوں کے اندر رل رہے ہیں, 10 سال 20 سال جو ہے وہ اس طرح کے کیسز جو ہے عدالتوں میں رلتے رہتے ہیں. جج صاحبان آتے ہیں, اپنی موج مستی کے ساتھ نوکری انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میری حکمرانوں سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس میں 302 کے مقدمے کا ماہ کے اندر, بلکہ 3 ماہ بھی بہت زیادہ ہے, 1-1.5 ماہ کے اندر اس کیس کا فائنل فیصلہ کرنے کے بعد اس شخص کو سزائے موت سنائی جائے, تاکہ پاکستان کے اندر جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کو نکیل ڈالی جا سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل اذان کی بات.